नोबल मेटल्स आज देखने वाले हैं। नोबल मेटल्स का मतलब क्या है? तो नोबल मेटल्स वो होते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम। ये जो मेटल्स है उनको नोबल मेटल बोले। नोबल मेटल्स मतलब क्या? तो उनको आप राज धातु बोलते हैं। क्या बोल सकते हो? राज धातु। उत्कृष्ट धातु जो है वो कौन से मेटल्स है? नोबल मेटल्स है। फॉर एग्जांपल आपको गोल्ड सिल्वर, आपने देखा होगा कि आज गोल्ड की प्राइस कितनी है। आज 1 लाख के ऊपर गए, 1,12,000 तक आज की डेट में गोल्ड की प्राइस है। तो आपको एक याद रखना है कि नोबल मेटल्स मतलब क्या। तो जिन कॉस्टली ज़्यादा जो है मेटल, सारे कॉस्टली नहीं है, तो जो कॉस्टली मेटल्स है वो क्या है? नोबल मेटल्स है। आपने पहले से एक गोल्ड आपके सामने दिख रहा होगा, ये गोल्ड आपने देखा है। ये सिल्वर, ये देखो, ये जो है ना ये सिल्वर है, और यहाँ पे जो साइड में है वो प्लैटिनम है। अभी आप देखोगे तो ये सिल्वर जो है वो भी आपने देखा होगा, लेकिन प्लैटिनम आपने देखा होगा लेकिन आपको पता नहीं है कि इसको ही प्लैटिनम बोलते हैं। तो आप देखोगे तो सिल्वर और प्लैटिनम में कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। तो कंपेयरिंग में एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, सिल्वर से थोड़ा सा ज़्यादा चमकीला रहता है वो प्लैटिनम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लैटिनम के कड़ा वगैरह पहनते हैं, समझ में आ रहा है क्या? तो ये सिल्वर और ये प्लैटिनम। उसके बाद सेम टू सेम जो आगे के बोले पैलेडियम और रोडियम, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही दिखते सिल्वर जैसे। ओके, ठीक है। उसमें से एक जो मेटल है गोल्ड। अभी ये सारे के सारे मेटल जो मैंने बोले, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम, ये सारे के सारे नेचर में आपको एलिमेंट के थ्रू मिल जाते, एलिमेंटल स्टेट में मिल जाते। एलिमेंटल स्टेट का मतलब है वो मूल अवस्था में मिल जाते, आप शुद्ध रूप में, जिस प्योर फॉर्म में मिल जाते, मतलब उसमें कोई भी चीज़ मिक्स हुई नहीं है। ओके, तो ये इसलिए इनकी प्राइस क्या है? महंगी है। उसके बाद गोल्ड जो है वो आपने देखा होगा कि 100% जो प्योर रहता है, 100% प्योर, तो वो 24 कैरेट का रहता है। 24 कैरेट का जो गोल्ड रहता है, आपने सुना होगा, कभी भी आप गोल्ड स्मिथ के पास गए हो तो आपने देखा होगा कि 24 कैरेट का जो गोल्ड रहता है 100% प्योर। और आपको एक बात बतानी है कि आप जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स मतलब गहने वगैरह बनाते हैं, है कि नहीं? तो गहने जो है वो पूरे के पूरे 24 कैरेट के नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि 24 कैरेट का जो गोल्ड रहता है वो सॉफ्ट रहता है। क्या रहता है? सॉफ्ट। तो इसलिए वो ब्रेक हो सकता है, बेंड हो जाता है। तो इसीलिए जो गोल्ड स्मिथ है उसके अंदर कॉपर और सिल्वर मिक्स करता है। मतलब आपको जो गहने मिल रहे हैं वो पूरी तरह से 24 कैरेट के नहीं होते। और 24 कैरेट के क्यों नहीं बनाए जाते हैं? क्योंकि 24 कैरेट का जो गोल्ड है प्योर गोल्ड सॉफ्ट रहता है, बेंड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इसी के कारण गोल्ड स्मिथ उसके अंदर क्या डाल रहा है? कॉपर और सिल्वर मिक्स कर रहा है, और तब जाके ये गहने बन रहे हैं, ऑर्नामेंट्स। समझ में आया? तो आपको अभी याद क्या रखना है, देखो। और आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा अभी ऑर्नामेंट जो मिलते हैं वो 22 कैरेट के होते हैं। मतलब 24 कैरेट में मिक्स करके गोल्ड के अंदर कॉपर और सिल्वर को मिक्स करके उसकी कैरेट को घटाया जाता है। तो 22 कैरेट के आपको ऑर्नामेंट अच्छे होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर 24 कैरेट को लोगे तो क्या हो जाएगा? वो बेंड हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो बेस्ट क्या है? 22 कैरेट का खरीदना। अभी आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इम्पॉर्टेंट आपके लिए है यूजेस क्या है ये नोबल मेटल्स के। सिर्फ गोल्ड ही यूजेस नोबल मेटल्स नहीं है, बहुत सारे अभी हमने देखे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम, ये सारे के सारे जो है वो नोबल मेटल्स है। तो उनका हर एक का यूज अलग अलग है। फिर पहला हम देखेंगे, देखो गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और इसके बारे में तो आपको पता ही है कि गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम आर यूज टू प्रिपेयर ऑर्नामेंट्स। ये पहला यूज है। अगर आपको एग्जाम में आ गया कि राइट द यूजेस ऑफ नोबल मेटल्स, तो आप इसमें पहला क्या लिखोगे? गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम
आर यूज टू प्रिपेयर ऑर्नामेंट्स। मतलब ये जो मेटल्स है गोल्ड सिल्वर और प्लैटिनम, ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए, गहने बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो गहनों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑर्नामेंट। ये याद रखो। सो कितना सिंपल काम है। और आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, दिख रहे हैं ना गहने? आपको ये देख के इससे पहले भी पता है ना कि पहली बार देख रहे हो गहने? देखे हो ना? ठीक है। अभी नेक्स्ट यूजेस देखेंगे। ये देखो यहाँ पे सिल्वर। तो सिल्वर यूज इन मेडिसिन्स। सिल्वर जो है वो मेडिसिन में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है मेडिसिन में? बिकॉज इट हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। बैक्टीरिया मतलब पता है आपको? बैक्टीरिया, जीवाणु जो हार्मफुल होते हैं हमारे बॉडी के अंदर गए तो बहुत सारे टाइप के डिसीजेज आपको हो सकते हैं। लेकिन ये सिल्वर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? वहाँ पे कोई जीवाणु की ग्रोथ नहीं हो सकती है, बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हो सकती। वैसे वहाँ पे सिल्वर के अंदर उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, मर जाते हैं वहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको बोलते हैं एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। जीवाणुरोधी प्रॉपर्टी उनके अंदर होती है सिल्वर के अंदर। तो वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया जाएगा तो मर जाएगा या तो उसकी ग्रोथ होगी नहीं। तो फिर आप इसीलिए उसका मेडिसिन में फ़ायदा होता है। ये देखो अभी ऊपर का जो कवर है पैकेट का, वो भी आपको दिख रहा होगा कि सिल्वर में बनाया हो, ताकि ये मेडिसिन क्या ना हो जाए, बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आके ख़राब ना हो जाए। आजकल आप देख रहे हो खाना भी सिल्वर फॉइल पेपर में देते हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यही रीज़न है, क्योंकि इसके अंदर सिल्वर के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए। नेक्स्ट जो है आपको देखो, पहला यूज़ समझ में आया, सेकेंड, अभी थर्ड यूज़ देखेंगे। देखो ये तो आपको पता ही होगा, कई आपने बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स के गेम होते हैं ओलंपिक वगैरह, तो उसमें देखा होगा आपको मेडल्स दिए जाते हैं। तो मेडल्स गोल्ड एंड सिल्वर के होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी मुझे बताओ, गोल्ड एंड सिल्वर आल्सो यूज टू मेक मेडल्स। तो ये मेडल्स जो बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? मेडल्स। पता है ना किसको? विनर को दिया जाता है मेडल्स, पता है ना? तो गोल्ड और सिल्वर से बनाया हुआ रहता है वो, ठीक है। और भी मेटल्स होते हैं लेकिन ज़्यादा असर गोल्ड मिलेगा कि खुश हो जाएगा सामने वाला पर्सन, कि सिल्वर मिलने के बाद खुश हो जाएगा गोल्ड। समझ में आ रहा है ना? आपको प्राइस के बारे में समझ में आता है कि नहीं? ओके। उसके बाद हम देखेंगे और एक यूज़, गोल्ड और सिल्वर जो है ना वो आल्सो यूज टू मेक फ्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आज आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए आपके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मतलब मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ऐसे टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, उनके आप जब पीछे उनके पार्ट को खोलोगे तो कई जगह पे गोल्ड और सिल्वर को यूज़ किया जाता है। समझ में आ रहा है कि आपको? ये क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखो छोटे छोटे आपने ऐसे डॉट देखते हो आप वो पार्ट्स के ऊपर, वो गोल्ड और क्या किसके होते हैं? सिल्वर के होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी यूज़ किया जाता है। क्लियर है? 100 रुपीज़ की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके आओगे और उसमें गोल्ड ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, उसकी प्राइस भी वैसे भी थोड़ा सा ही यूज़ किया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? गोल्ड और सिल्वर मतलब क्या है? एक एक तोला यूज़ नहीं करेंगे अंदर। समझ में आ रहा है क्या? छोटे छोटे पार्ट्स उसमें यूज़ किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू कॉस्ट, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और लास्ट यूज, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है। अभी तक आपने गोल्ड सिल्वर के ज़्यादा यूजेस देखे। अभी तक आपने प्लैटिनम और पैलेडियम, ये भी तो नोबल मेटल्स है, इनका यूज़ आपको अभी पता करना है। देखो जो घर खाना बना, यार ध्यान दे, प्लैटिनम पैलेडियम मेटल्स आर यूज एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन जब होता है ना, उसका स्पीड बनाने के लिए, उत्प्रेरक, स्पीड बनाने के काम आता है कैटलिस्ट।
मतलब कोई चीज़ स्लो चल रही है तो उसका स्पीड अगर बढ़ाना है तो वहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, या कन्वर्टर के रूप में भी कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। अभी आपको यहाँ पे क्या दिया है कि प्लैटिनम पैलेडियम मेटल्स आर यूज कैटलिस्ट, ये व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। ये देखो, ये जो आप यहाँ पे बताओ, इंजन में से जो गैस निकलेगा बाहर, अभी आप पेट्रोल डीजल व्हीकल को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो जलेगा जब गाड़ी चालू हो जाएगी, तो उसके बाद हवा का कांटेक्ट में आ गया तो उससे गैस बाहर निकलेगा, वो यहाँ से निकल जाता है। देखा है आपने ऐसा पार्ट्स, क्लियर है कि गाड़ियों में, तो यहाँ से जो गैस ऐसे बाहर निकलेगा, समझ में आया कि नहीं? तो ये गैस, कौन कौन से गैस निकलते पहले, ये सारे हार्मफुल गैसेस होते हैं। इसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ये डेंजरस गैस बाहर निकलेंगे और क्या पोल्यूशन करेंगे? एयर पोल्यूशन करेंगे। क्या पोल्यूशन करेंगे? एयर पोल्यूशन करेंगे। तो ये फिर इसका फ़ायदा क्या है? प्लैटिनम से पैलेडियम से अगर ये पार्ट बनाया गया है, ये जो कन्वर्टर है जहाँ से गैस निकल रहा है, वो पार्ट प्लैटिनम और पैलेडियम का बनाने के कारण वो जो डेंजरस गैस है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर वेपर बन जाता है उनका। उसका क्या बन जाता है? वाटर वेपर, भाप बन जाती है, पानी की भाप बन जाती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, नाइट्रोजन बन जाता है, मतलब अच्छे गैस उसमें से निकलते हैं जो इतने डेंजरस नहीं है। तो एयर पोल्यूशन कम हो जाता है इसके कारण। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या हो जाता है इसके कारण? एयर पोल्यूशन कम हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए प्लैटिनम और पैलेडियम मेटल्स यूज़ किए जाते हैं कैटलिस्ट के थ्रू पे। अंडरस्टैंड? सबको समझ में आ गया? हमने क्या क्या देखा आज के लेक्चर में? आज हमने देखा नोबल मेटल्स कौन कौन से है। नोबल मेटल्स थे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम। ओके, उसके बाद हमने कुछ पिक्चर भी देखे सारे मेटल्स के। गोल्ड का तो आपको पता ही था, सिल्वर का भी पता था, लेकिन प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम का मैंने बताया थोड़े से सिल्वर जैसे ही दिखते हैं, लेकिन सिल्वर से ज़्यादा चमकीले रहते हैं। ओके, और फिर हमने देखे यूजेस देखे। तो पहला यूज़ क्या था? क्या करने में, ये वर्ड याद रखो, ऑर्नामेंट्स बनाने में काम आ रहा है। लिखोगे एग्जाम में, कम से कम ऑर्नामेंट्स लिख के रखोगे तो भी आधा मार्क्स मिल जाएगा। ओके, हाँ। उसके बाद मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होने के कारण मेडल्स बनाए जाते हैं गोल्ड और सिल्वर के। फिर क्या बनाया जाता है उसको, कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और लास्ट में कैटलिस्ट के थ्रू यूज़ किया जाता है। क्लियर? ओके, सबको समझ में आया ये? ठीक।